हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट को डिस्कस किया था। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो एम्ब्रियोसेक है या फीमेल गैमेटोफाइट है उनको कितने प्रकारों में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार जो एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट था मोनोस्पोरिक, सेकंड था बाइस्पोरिक, थर्ड था टेट्रास्पोरिक। और इनका बेस क्या था? नंबर ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रकों की संख्या, इनमें होने वाले विभाजनों की संख्या। ठीक है, तो इनको आधार मानकर प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने जो एम्ब्रियोसेक यानी फीमेल गैमेटोफाइट है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। चलो फर्स्ट कैटेगरी के बारे में अपने बात करते हैं। फर्स्ट इज मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक जैसा नाम से ही क्लियर है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। इस प्रकार का जो एम्ब्रियोसेक का जो डेवलपमेंट है उसमें हिस्सा लेने वाले जो मेगास्पोर हैं उनकी संख्या कितनी होती है? मोनो का मतलब यहाँ क्या है? सिंगल। मोनो का मतलब यहाँ क्या है? एक सिंगल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट में हिस्सा लेने वाले जो मेगास्पोर्स हैं उनकी संख्या क्या होती है? सिर्फ एक ही होती है। बच्चों, बाकी 3 का फ्यूचर क्या होता है? 3 क्या हो जाते हैं? डीजनरेट होते हैं। और वो जो एक जो मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर है, वो या तो कैलाजल की तरफ होगा या वो क्या होगा? माइक्रोपोल की तरफ होगा। ठीक है, तो बच्चों मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक आपको आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पॉलीगोनम और दूसरा था ओनिथ्रा, जैसा कि आपके फ्लो चार्ट में है। पहला क्या है? पॉलीगोनम, दूसरा था ओनिथ्रा। पॉलीगोनम को आज अपने यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। पॉलीगोनम जो टाइप है एम्ब्रियोसेक की, ठीक है बच्चों, लगभग 81% जितने भी एंजियोस्पर्म हैं उनमें से 81% एंजियोस्पर्म के अंदर पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियोसेक मिलता है। जितने प्रकार के भी एंजियोस्पर्म्स हैं, लगभग 81% एंजियोस्पर्म में पॉलीगोनम टाइप का जो एम्ब्रियोसेक मिलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एटिपिकल एम्ब्रियोसेक। ठीक है, सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले 1879 के अंदर एक साइंटिस्ट था स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर ने क्या किया? पॉलीगोनम डाइवेरिकेटम, बच्चों ये प्लांट है, पॉलीगोनम डाइवेरिकेटम प्लांट के अंदर सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने 1889 के अंदर पॉलीगोनम टाइप प्रकार के एम्ब्रियोसेक की खोज की। ठीक है बच्चों, इसको और अपने क्या बोलते हैं? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड पॉलीगोनम प्रकार का, मोनोस्पोरिक प्रकार का। इन तीनों ही जो शब्द हैं इनको एक एक करके मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा। चलो अपने स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसेक, इसका विकास कैसे होता है? बच्चों, आपको मालूम है कि जो मेगास्पोर हैं वे कहां से बनते हैं? जो मेगास्पोर्स हैं वे कहां से बनते हैं? वे उनको कौन सी सेल्स बनाती हैं? मेगास्पोर मदर सेल, जो कि कैसी होती हैं? डिप्लॉइड होती हैं, द्विगुणित होती हैं। ठीक है, ओव्यूल्स के अंदर मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड होती हैं, उनमें मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इसके परिणाम फलस्वरूप 4 जो प्रकार की जो सेल्स होती हैं वे क्या कहलाती हैं? मेगास्पोर कहलाती हैं। और मेगास्पोर यहाँ पर अब कैसे हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो डिवीजन है वो कौन सा हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन। जब अर्धसूत्री विभाजन किसी भी सेल के अंदर, जब मियोसिस डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या केवल आधी ही रह जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड थी, द्विगुणित थी, मियोसिस के
बाद जो मेगास्पोर्स बनाएंगी, 4 मेगास्पोर्स बनाएंगी, वे कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे और एक लाइन में अरेंज होंगे। ठीक है, एक लाइन के अंदर, एक सीरीज के अंदर व्यवस्थित रहेंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? लाइनियर टेट्राड्स। लाइनियर का मतलब एक सीधी रेखा में, टेट्राड्स का मतलब इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, अब इन 4 जो मेगास्पोर हैं, ठीक है, इसमें 4 में से सिर्फ एक ही मेगास्पोर क्या करेगा? आगे एम्ब्रियो सेक को डेवलप करेगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट में, पॉलीगोनल प्रकार के एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट में सिर्फ एक ही मेगास्पोर भाग लेता है, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक कहते हैं। बच्चों, जब जो मेगास्पोर डेवलपमेंट में हिस्सा लेगा उसको अपने क्या बोलते हैं? फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलते हैं? फंक्शनल मेगास्पोर। और फंक्शनल मेगास्पोर किस तरफ होगा? कैलाजल पोल की तरफ होगा। कैलाजल पोल के दूसरी तरफ कौन सा पोल होगा? माइक्रोपाइलर पोल। तो ये 2 ध्रुव हैं, 2 पोल हैं। ठीक है, जिस तरफ ओव्यूल का माइक्रोपाइल होता है, बीजांड द्वार होता है, वो पोल कौन सा कहलाता है? माइक्रोपाइलर पोल। और इसके अपोजिट जो पोल है, जिस तरफ कैलाजा होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड ए कैलाजल पोल। तो बच्चों ये 2 ध्रुव हैं, 2 पोल हैं। ठीक है, जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो कैलाजल पोल की तरफ वाला होगा। बाकी जो 3 मेगास्पोर हैं उनका फ्यूचर क्या होगा? वे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे, अपहवासित हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो एक बचेगा वो क्या कहलाएगा? फंक्शनल मेगास्पोर। अब आगे जो डिवीजन है वो इस फंक्शनल मेगास्पोर में होंगे और यह क्या करेगा? एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा? सबसे पहले इसमें क्या होगा? फर्स्ट इसमें क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर क्या होगा? सब प्रथम इसमें क्या होगा? फर्स्ट माइटोटिक यानी पहला समसूत्री विभाजन होगा। पहला समसूत्री विभाजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। तो इसमें क्या है? 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 केंद्रक बनेंगे और दोनों ही न्यूक्लियस बनने के बाद लगभग बीच में छोटी छोटी वैक्यूल्स बनेंगी। एम्ब्रियो सेक के अंदर छोटी छोटी क्या बनेगी? वैक्यूल्स बनेगी और वे वैक्यूल्स रेखिकाएं आपस में जुड़कर बड़ी वैक्यूल्स का रूप धारण कर लेती हैं और इस प्रकार जो दोनों न्यूक्लियस हैं उनको दोनों अलग अलग पोल की तरफ धकेल दिया जाता है। 2 अलग अलग पोल्स यहाँ कौन सी हैं बच्चों? कैलाजल पोल एंड माइक्रोपाइलर पोल। दोनों ध्रुवों की ओर दोनों न्यूक्लियस को अलग अलग दिशा में, विपरीत दिशा के अंदर धकेल दिया जाता है। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा? ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं, दोनों केंद्रक हैं, इसमें सेकंड और थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा। टोटल यहाँ डिवीजन कितने होते हैं? समसूत्री विभाजन कितने होंगे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 समसूत्री विभाजन जब होंगे तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि दोनों ध्रुवों की तरफ 4-4 न्यूक्लियस रह जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा, 3 समसूत्री विभाजन होंगे। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? दोनों ध्रुवों की तरफ 4-4 जो न्यूक्लियस हैं वो पाए जाएंगे। बच्चों अब क्या होगा? जो चारों न्यूक्लियस हैं, 4 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर पोल की तरफ और 4 न्यूक्लियस कैलाजल पोल की तरफ, इनमें से एक जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा? सेंटर की तरफ मूवमेंट कर जाएगा। लगभग एम्ब्रियो सेक के सेंटर की तरफ, मध्य क्षेत्र की तरफ मूवमेंट कर जाएगा। ठीक है, और मध्य क्षेत्र में दोनों आकर जुड़ जाएंगे और किसकी फॉर्मेशन करेंगे? पोलर न्यूक्लियाई की। ये देखो, ये यहाँ पर जो दोनों न्यूक्लियस हैं, ये दोनों ही न्यूक्लियस दोनों ही ध्रुवों से एक न्यूक्लियस केंद्र में आकर पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों न्यूक्लियस सेंटर में आने के बाद ध्रुवों की तरफ कितने न्यूक्लियस बचे? 3 न्यूक्लियस बचे। टोटल न्यूक्लियस कितने थे? 4 इस पोल की तरफ, 4 इस पोल की तरफ। एक न्यूक्लियस दोनों ध्रुवों से मध्य सिरे में आ गए। पीछे कितने बचे? 3 न्यूक्लियस। और तीनों ही न्यूक्लियस दोनों ध्रुवों की तरफ एग एपरेटस और एंटीपोडल सेल्स का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? यहां आप देखो, माइक्रोपाइलर पोल की तरफ
बीच वाली सेल्स जो तीनों न्यूक्लियस हैं, इनमें जो बीच वाली सेल्स हैं कुछ बड़े आकार की होती हैं। बीच वाली सेल्स थोड़े से बड़े आकार की, लार्ज इन साइज, बड़े आकार की होती हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एग सेल। इसको क्या बोलते हैं? अंड कोशिका बोलते हैं। और एग सेल के दोनों तरफ समान आकार की दो सेल्स मिलती हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सिनर्जिड सेल। इनको क्या बोलते हैं? सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड सेल्स एंड एग सेल्स, इनको कंबाइंडली क्या बोलते हैं? एग एपरेटस बोलते हैं। अंड उपकरण, एग एपरेटस, अंड उपकरण। एग एपरेटस में क्या है? दो सिनर्जिड सेल्स और एक अंड कोशिका। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं इसको या मदर सेल ऑफ एंडोस्पर्म भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदर सेल ऑफ एंडोस्पर्म भी बोलते हैं। मदर सेल ऑफ एंडोस्पर्म भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मदर सेल ऑफ एंडोस्पर्म? क्यों बोलते हैं? एंडोस्पर्म भ्रूणपोष, डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष। और उस भ्रूणपोष का जो निर्माण है वो कौन करता है? पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसी वजह से जो सेकेंडरी न्यूक्लियस आल्सो कॉल्ड इज मदर सेल ऑफ एंडोस्पर्म। ओके, अब बच्चों कैलाजल पोल की तरफ तीन सेल्स एक लगभग एक जैसी साइज की होती हैं और ये तीनों ही सेल्स क्या कहलाती हैं? एंटीपोडल सेल कहलाती हैं। तीनों ही सेल्स क्या कहलाती हैं? एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं। तो एक टिपिकल, एक मैच्योर टिपिकल एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट को देखें तो इसमें क्या है? एक एग एपरेटस। एग एपरेटस में क्या है? दो सिनर्जिड सेल्स, एक एग सेल। ठीक है, और लगभग बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस या इसको पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। ठीक है, पोलर का मतलब ध्रुवों से आए हुए न्यूक्लियस। पोलर का मतलब क्या है? ध्रुवों से, दोनों ध्रुवों से, दोनों अलग अलग ध्रुवों से आए हुए न्यूक्लियस। ठीक है, और दूसरी तरफ कैलाजल पोल की तरफ तीन एक जैसी समान साइज की एंटीपोडल सेल्स। बच्चों यहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, एग सेल के दोनों तरफ जो सिनर्जिड सेल्स हैं, इसकी आउटर वॉल के ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड इज फिलीफॉर्म एपरेटस। ये क्या कहलाते हैं? उंगली जैसे पर्वतनुमा, ठीक है, आउटर दिखाई देती हैं, इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस यहाँ क्या काम करते हैं? ये क्या करते हैं? डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जो न्यू सेल्स हैं एम्ब्रियोसेक के चारों ओर, जो न्यू सेल्स हैं, ठीक है, वहां से फूड को एब्जॉर्ब करके डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन एंटीपोडल सेल में कुछ हद तक एंटीपोडल सेल में भी फिलीफॉर्म एपरेटस मिलता है, लेकिन इनकी तुलना में इनमें कम होता है। तो बच्चों ये था एक मैच्योर एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसके कुछ कॉमन नेम भी हैं। कॉमन नेम क्या है कि ये जो एम्ब्रियोसेक है, मैच्योर एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट है, इसको अपने क्या बोलते हैं? 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय। ऐसा क्यों बोलते हैं? यहां पर मैंने लिखा है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय, यानी 7 तो इसके अंदर कोशिका है और 8 इसके अंदर केंद्रक है। बच्चों यहां पर काउंट कीजिए, दोनों ध्रुवों की तरफ 3 और 3 6 सेल्स कितनी हैं? 3 और 3 6 और एक सेंटर में सेल्स। टोटल कितनी है? 7 सेल। टोटल कितनी है? 7 सेल। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियस 3 + 3 6 और 2 सेंटर में, 2 न्यूक्लियस सेंटर में। सेल तो एक है लेकिन न्यूक्लियस यहां पर 2 है। ठीक है, तो इसलिए कितने हैं? 8 केंद्रक। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय। बच्चों पॉलीगोनम क्यों बोलते हैं इसको? पॉलीगोनम टाइप का क्यों बोलते हैं? क्योंकि पॉलीगोनम प्रकार का जो एम्ब्रियोसेक है, इसका जो निर्माण है, निर्माण में हिस्सा लेने वाला जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो किस ध्रुव की तरफ होता है? कैलाजल पोल की तरफ होता है।
इसीलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, पॉलीगोनम। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, पॉलीगोनम टाइप का जो एम्ब्रियोसेक है, इसके डेवलपमेंट में हिस्सा लेने वाला जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो केलाजल पोल वाला होता है, वो केलाजल पोल वाला होता है, और माइक्रोपाइलर वाले तीनों ही मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, अपवासित हो जाते हैं, इसीलिए इसको पॉलीगोनम बोलते हैं। मोनोस्पोरिक इसको क्यों बोलते हैं, मोनोस्पोरिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस प्रकार का जो एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट में भाग लेने वाले जो मेगास्पोर की संख्या है वो क्या है, सिंगल है, सिर्फ एक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। तो ये एक टिपिकल 7 सेल्ड एक न्यूक्लिएटेड पॉलीगोनम मोनोस्पोरिक प्रकार का एम्ब्रियोसेक है या फीमेल गेमेटोफाइट है।